पाप का गुरु कौन है? एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी जी से शिक्षित होकर आए ये पंडित जी धर्म से जुड़े किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उनसे पूछ लिया कि पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का गुरु भी होता है, यह उनकी समझ से बाहर था और उनके ज्ञान के भी बाहर था ये बात। पंडित जी को लगा कि उनका ज्ञान अभी आधा अधूरा है और फिर वो काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, अनेक किताबें पढ़ी, लेकिन पंडित जी को इस किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वैश्या से हो गई। उन्होंने पंडित जी की परेशानी का कारण पूछा तो पंडित जी अपनी सारी समस्याओं को बता दिया। वैश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए तो भटक ही रहे थे, वो तुरंत तैयार हो गए। वैश्या ने अपने पास ही उनके रहने के लिए एक अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम, आचार और धर्म के कट्टर अनुयायी थे। वैश्या के घर में रहकर अपने हाथों से खाना बनाते खाते थे। कुछ दिन बड़े आराम से बीता, लेकिन सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला था। वह उत्तर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन गणिका बोली कि पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला कोई और है नहीं, आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया कि यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगी। पका पकाया भोजन, साथ में सोने के सिक्के, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू हैं। पंडित जी अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते वक्त तुम्हें कोई देखे ना। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिया, पर जो ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी को थोड़ा क्रोध आया। वो बोले, यह क्या मजाक है? वैश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आने के बाद आपने मेरे हाथों का बना हुआ खाना भी स्वीकार किया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य के मन में लोभ उत्पन्न होता है तो वह अपना सिद्धांत, अपनी मर्यादा, अपना संस्कार और अपना धर्म तक भूल जाता है। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।